नमस्कार दोस्तों, चुनाव दिल्ली में है लेकिन सरकार बदलने के आसार बिहार में दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख को यानी इसी 18 जनवरी को पटना के मौर्या होटल में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के सभी सांसदों और विधायकों को बुलावा भेज दिया है। कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को बुलाया है और बड़ी बात यह है दोस्तों कि 18 जनवरी को ही मौर्या होटल में राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि 5 और 6 जनवरी को अमित शाह के बिहार दौरे की खबरें आई थी। सुशील मोदी की जयंती के बहाने अमित शाह को पटना जाना था और नीतीश कुमार से मिलना था, लेकिन हुआ ये कि अमित शाह के दौरे से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पटना छोड़ दिया और प्रगति यात्रा पर निकल गए। देखिए, नीतीश कुमार अमित शाह से दूरी बनाते हुए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह पटना जाते और नीतीश कुमार से ना मिल पाते तो यह बिल्कुल कंफर्म हो जाता कि नीतीश और बीजेपी के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है और फजीहत होनी शुरू हो जाती। अब इसी फजीहत को बचाने के लिए, नीतीश की नाराजगी को छिपाने के लिए कहते हैं कि शाह पटना गए ही नहीं, यात्रा ही रद्द कर दी गई। सुशील मोदी की जयंती पर भी नहीं गए, सिर्फ ट्विटर से सुशील मोदी को याद कर लिया। ये देखिए, शाह के पटना आने से पहले नीतीश कुमार पटना ही छोड़कर चले गए और दिल्ली में नीतीश कुमार और मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई। और अब 18 तारीख को राहुल गांधी पटना में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आरजेडी ने भी मौर्या होटल में विधायक और सांसदों को एक साथ बुलाया है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारियां शुरू हो गई हैं? दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी इस बार किसी भी बदलाव से पहले अपने विधायकों की राय जानना चाहती है कि क्या नीतीश कुमार के साथ जाने से कांग्रेस और आरजेडी को फायदा होगा या फिर नीतीश कुमार को साथ लिए बिना चुनाव में जाएं तो ज्यादा फायदे होगा। नफे नुकसान के गुणागणित के आकलन के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि तेजस्वी यादव का मानना है कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव में जाने से आरजेडी को फायदा होगा और लालू प्रसाद यादव का विचार इससे अलग है। लालू यादव का मानना है कि नीतीश कुमार के साथ आने से और ज्यादा फायदा होगा। अब इसी के मंथन के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने अपने सभी नेताओं को बुला लिया है। दोस्तों, वैसे तो चुनाव दिल्ली में है, दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन खेला बिहार में होता दिखाई दे रहा है। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के पाले से लगभग निकल गए हैं। जितनी बार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, भाजपा सरकार पर संकट के बादल उतने ज्यादा मंडराने लग जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जाने से पहले ऐसी ही बातें करते हैं। अब इसी बीच नितिन गडकरी ने एक बयान देकर और खलबली मचा दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि लोग सत्ता के लिए इधर से उधर जाते हैं, ऐसे में उनकी निष्ठा का क्या है? राजनीति में यूज एंड थ्रो तो चलता रहता है। शाह के बिहार आने से पहले नीतीश कुमार का पटना छोड़ देना, अमित शाह का बिहार दौरा कैंसिल किया जाना, उसके बाद आरजेडी का अपने सभी नेताओं को 18 तारीख को मौर्या होटल में बुलाया जाना, 18 तारीख को ही राहुल गांधी के पटना जाने की खबरें आना, कांग्रेस नेताओं की भी बैठक 18 तारीख को ही बुलाया जाना और खरमास का खत्म होना कुछ बहुत बड़ा घटित होने के संकेत दे रहा है। बिहार के नेताओं और पत्रकारों से बात करने के बाद मुझे जो समझ में आता है वो ये है दोस्तों कि इस बार बिहार में केवल नीतीश कुमार के पलटने से काम नहीं चलेगा। इस बार आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने साथ लाना चाहती है या नहीं, इस पर भी नई सरकार का गठन और नीतीश के पलटने का कार्यक्रम डिपेंड करेगा क्योंकि सरकार सिर्फ 11 महीने की ही बची है। 11 महीने के लिए नीतीश को साथ लाने में लालू तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।